इस कहानी की शुरुआत में फर्नांडा नाम की एक नन को दिखाया जाता है जो कि घोड़े को लेकर चर्च में जा रही होती है। और तभी उसकी मुलाकात जेनेवरा नाम की दूसरी नन से होती है। और तभी वहाँ पर लोको नाम का एक नौकर आता है जो उन्हें गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से निकल जाता है। पर उन्हें लगता है कि लोको उन पर लाइन मार रहा है, इसलिए वह उसे बहुत बुरा भला कहती है। इसके बाद हम फादर थॉमस को देखते हैं जो सभी सिस्टर्स को प्रे करवा रहे होते हैं। और इसके बाद एलेक्जेंडर नाम की एक नन दिखाई जाती है जो यहाँ रहकर बोर हो गई है और वो अपने घर जाना चाहती है। दरअसल वो शादी करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। और अगले ही दिन जब एलेक्जेंडर के पिता उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा। तब एलेक्जेंडर कहती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देना बंद कर दोगे तो दहेज का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। इसके बाद जब तीनों नन जा रही होती है तो लोको उन्हें गंदी नज़र से देखने लगते हैं और उसकी इस हरकत को देखकर नन उसे गालियाँ देती है और उसे मारने लगती है। इसके बाद लोको फादर थॉमस को बताता है कि उन तीनों नन्स ने मुझे बहुत मारा और अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ। फादर उसे समझाते हैं पर वो बात नहीं समझता और चर्च को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें किंग ब्रूनो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा होता है। और वो देखता है कि उसकी वाइफ का ध्यान उसके नौकर मस्जिदों के ऊपर टिका होता है। वही मस्जिदों भी फ्रांसिस्का को गंदी नज़र से देख रहा होता है। और उसी रात हम देखते हैं कि मस्जिदों और फ्रांसिस्का इंटीमेट हो रहे होते हैं। फ्रांसिस्का बताती है कि उसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता। और तभी ब्रूनो वहां पर आ जाता है, पर अंधेरा होने के कारण वो उन्हें देख नहीं पाता। पर ब्रूनो को अपने नौकरों पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने नौकरों के कमरे में जाता है जहाँ पर मजीतो भी सोने का नाटक कर रहा होता है। पर ब्रूनो भी तेज होता है, वो सभी नौकरों की चेस्ट पर हाथ रख के उनकी धड़कन चेक करता है, यानी कि जिसकी धड़कन तेज होगी वो अभी भी भाग कर आया है। और इस तरह से उसे एक नौकर पर शक हो जाता है, पर अंधेरे के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए वो उसकी चोटी काट देता है ताकि अगली सुबह वो उसे पहचान सके। पर मजीतो भी शातिर होता है, वो ब्रूनो के वहां से जाते ही सभी नौकरों के बाल काट देता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रूनो मजीतो को पहचान नहीं पाता। अगले दिन जब मजीतो काम कर रहा होता है तो फ्रांसिस्को उसके साथ आकर वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। पर ब्रूनो ये सब देख लेता है और ब्रूनो अपने सैनिकों को मजीतो के पीछे लगा देता है। ये देखकर मजीतो वहां से भागकर जंगल में चला जाता है जहाँ पर फादर थॉमस भी होते हैं और जिनकी गाड़ी नदी में पलट गई होती है। और इसलिए मजीतो उनकी मदद करने लगता है। और इस तरह फादर थॉमस उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं और वो मजीतो को कहते हैं कि वो वहाँ पर गूंगा बनकर रहेगा तो रह सकता है, नहीं तो सिस्टर उसे परेशान कर देंगी। और फिर थॉमस उसे सिस्टर के पास लेकर जाता है और जो उसे वहाँ पर काम पर रखने के लिए मना कर देती है। पर जब उसे बताया जाता है कि मजीतो गूंगा और बहरा है तो वो उसे यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जब मजीतो काम कर रहा होता है तो अचानक फ्रेडा नन उस पर हमला कर देती है और उसे पूछती है कि वो कौन है। पर तभी मरियम वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बताती है कि नया नौकर है और ये गूंगा और बहरा है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब मजीतो गड्ढा खोद रहा होता है तो अलेक्जेंडर वहाँ आकर उसकी मदद करती है और वह दोनों एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं। वो वहीं गड्ढे में ही इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी चर्च की बेल बज जाती है जिसके कारण एलेक्जेंडर वहां से चली जाती है। और फिर एक दिन जब फ्रेडा और मार्था जंगल में जा रही होती है तो रेवाना उनका पीछा करती है। वो देखते हैं कि वो दोनों वेरोडोना नाम की चीज़ बना रही होती है। वेरोडोना एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्था फ्रेडा की आंखों में 2 बूंद वेरोडोना डालती है और उसकी उंगलियां काटकर खून पिलाने लगती है। इसके बाद मार्था फ्रेडा मजीतो के पास जाती है ये चेक करने के लिए कि वेरोडोना मर्दों पर काम करता है कि नहीं। और कुछ देर बाद इसका असर शुरू हो जाता है। मजीतो उन दोनों से अट्रैक्ट हो जाता है और उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद जब मजीतो रूम में आता है तो एलिस भी वहाँ पर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक और नन आ जाती है। इसे देखकर मजीतो के मुंह से कुछ निकल जाता है, जिस वजह से नंस को पता चल जाता है कि मजीतो गूंगा बहरा नहीं है। एलेक्जेंडर उस नन से बात करने लगती है और इसी दौरान मजीतो बेड के नीचे छुप जाता है। वही हम जेवाना को देखते हैं जो वेरिडोना बनाकर उसे आंख में डालने के बजाय उसे पी लेती है और अपना हाथ काट कर अपने फेस पर लगा लेती है। दूसरी तरफ एलेक्जेंडर मजीतो से पूछती है कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पर किसी के आने की सनसनाहट सुनाई देती है, इसलिए एलेक्जेंडर छुप जाती है। और तभी जेवाना वहाँ पर आ जाती है और मजीतो के साथ इंटीमेट होने लगती है। पर उसे किसी और के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो भी वहाँ पर छिप जाती है जहाँ पर एलिस छिपी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर फ्रेडा भी आ जाती है और मजीतो के हाथ बांधकर उसे कहीं पर ले जाती है। एलिस और जेवाना भी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर और भी लड़कियां होती हैं जो नंगी होकर डांस कर रही होती है। वहीं वो मजीतो की बलि देकर कोई रस्म पूरी करना चाहते थे। पर तभी एलिस और रेवाना वहाँ पर आ जाते हैं
और वो उन पर हमला कर देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद मजीतो उन्हें सारा सच बता देता है। वही जेनेवरा भी चर्च में सबको बता देती है कि फ्रेडा एक चुड़ैल है। पर जैसे ही वो ये सब मारिया को बताने जाती है तो वो देखती है कि फादर थॉमस भी उसके साथ थे। इसका मतलब ये था कि उन दोनों का भी अफेयर चल रहा था। इसीलिए अगले दिन फादर को चर्च से निकाल दिया जाता है और मस्जिदों को भी ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है और तीनों नन्स एक दूसरे से माफ़ी मांगती है। पर उन्हें मस्जिदों की फिक्र हो रही होती है क्योंकि ये तीनों उससे प्यार करती हैं। वही मस्जिदों को ब्रूनो काल कोठरी में बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद काल कोठरी में कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक कैंडल होती है, जिसे देखकर सिपाही हैरान हो जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। असल में ये प्लान सिस्टर्स का ही होता है ताकि वो मस्जिदों को वहाँ से बाहर निकाल सके, और वो करते भी ऐसे ही। वो मस्जिदों को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर वहाँ पर एक पुतला रख देते हैं और फिर ये मस्जिदों को नन की ड्रेस पहनाकर उसे वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। वहीं थॉमस और मरिया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो चर्च छोड़कर चले जाते हैं। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।